तो गाइस मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर की एक और न्यू वीडियो में। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हर कोई वन पीस देख रहा है। जो वन पीस को नहीं देखते थे, जो उसको नहीं पसंद करते थे, इवन जो उसको हेट करते थे, आजकल सब उसको देख रहे हैं और सब उस पे वीडियो बना रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि वन पीस का ये पीक टाइम चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला था, वन पीस के फिल्म रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका लाइव एक्शन है। लाइव एक्शन सच में फोड़ रहा है। इसका नया ट्रेलर अभी भी आ गया है और ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओडा सेंसे का वो मैसेज जो कि ट्रेलर के साथ ही रिलीज हुआ। टीजर और ट्रेलर अब दोनों आ चुका है। लॉन्च डेट भी हमने 31 अगस्त फाइनल कर ली है। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि इस शो पे हमने 1 रुपया तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जश्न ऑलरेडी चालू हो चुका है और हर छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकलने के बाद लोगों का भयंकर रिएक्शन देखकर मजा आ जाता है। द वेरी फैक्ट कि 7 साल पहले हम ये ड्रीम लेके चले थे कि वन पीस को एक लाइव एक्शन बनाएंगे, ये अपने आप में ही बहुत खतरनाक था। अगर इतनी बड़ी दुनिया को हम जान कैसे दे पाएंगे? और इसी सवाल को फुलफिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत की। एक्टर्स, इस दुनिया को बनाना और पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम, फिर चाहे वो एक्टर्स हो, वन पीस की दुनिया हो या फिर कॉस्ट्यूम, चीजों को ऐसे दिखाना कि वो असली दुनिया में कैसे दिखेंगे, हमारे डायलॉग्स और वो सारा प्रोसेस जिसमें कई सारे लोग अपना भेजा एक साथ लगाकर इसको बना रहे थे, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा जश्न था। मुझे पता रिलीज होने के बाद लोग ऐसी ऐसी उंगलियां उठाएंगे कि इस कैरेक्टर में ये नहीं है, ये सीन हमने मिस कर दिया और ये चीज अलग है मांगा से। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ वहीं से आएगा जहाँ से वन पीस के लिए लोग दिल में प्यार रखते हैं। इसीलिए मैं आप लोग के क्रिटिसिज्म को भी एंजॉय करने की उम्मीद रखता हूँ। ये स्टोरी पूरे के पूरे 8 एपिसोड्स में होगी और हमें वहां तक ले जाएगी जिसका नाम आप जानते हो। एंड दैट वाज द फाइनल मैसेज ऑफ ओडा सेंसे, जिसके जस्ट बाद हमें वन पीस का लाइव एक्शन का ट्रेलर देखने को मिल गया। ये ट्रेलर बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट है अपने टीजर से एंड इसको देख के लोग बिल्कुल पागल हो गए। ओडा सेंसे ने क्लियरली बोला कि उन्होंने काफी सारी चीजें चेंज की हैं फ्रॉम द स्टोरी, वर्ल्ड एंड इवन द कैरेक्टर्स। और इसीलिए आज मैं ये वाली वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि आपको वन पीस के लाइव एक्शन में देखने को मिलेंगे और आखिर पॉसिबल स्टोरी क्या हो सकती है आफ्टर ऑल दीज चेंजेस। इन चेंजेस को मैंने बहुत ही बारीकी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आएगा। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। इस ट्रेलर की बात करें तो ये ट्रेलर ही अपने आप में बहुत अलग था। जो टीजर हमें देखने को मिला था वो देख के लग ही नहीं रहा था कि ये वही वन पीस है जिसे हमें देखना है। और जो उसके ऊपर से हिंदी डब आया था और जो वीएफएक्स था वो सब देख के उतना मजा नहीं आ रहा था लोगों को। बट उस समय भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने यही बोला था दैट वेट फॉर द ट्रेलर, क्योंकि ये सिर्फ एक टीजर है एंड इससे कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया सकता। एंड में वही हुआ। जो ट्रेलर है वो एक्चुअली में बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। फिर चाहे वो लूफी के मूव्स हो या फिर होल वन पीस का वर्ल्ड जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जो कैरेक्टर्स हैं उन सब में बहुत अच्छा मुझे डेवलपमेंट देखने को मिला इस पूरे ट्रेलर में। लेकिन सबसे पहला डिसअपॉइंटमेंट जो है लोगों का, वो खुद वही बंदा है जिसकी वजह से वन पीस खोजने के लिए लोग निकले थे, यानी कि गोल्ड डी रॉजर। अगर हम यहाँ पर रॉजर का सीन देखें तो पूरा सेटअप बहुत सेक्सी बनाया इन्होंने, स्ट्रेट फ्रॉम द चेन्स अप अंटिल द टॉप। हर चीज को इतना परफेक्टली बनाया गया विद द प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स। इवन जो गियर्स भी रोटेट कर रहा है वो सब कुछ बहुत रियलिस्टिक लग रहा है देखने में। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीन जो कि हर एक बंदा देखेगा जिसने वन पीस देखा भी है और जिसने नहीं भी देखा है। टीम को ये गोल्डी रॉजर वाला सीन परफेक्ट डिलीवर करना है क्योंकि लिटरली अगर आप देखोगे ये सीन इतना फेमस है कि लोगों के मीम्स हैं कि वो अपने बच्चे को एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जब रात में उनका बच्चा पूछता है कि पापा मुझे एक स्टोरी सुनाओ। सो दैट इज हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस सीन इज। और यहाँ पे साउंड बिल्कुल परफेक्ट चूज किया है इन्होंने। और जो अपना मेन एक्सिक्यूशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो एरिया जो लोग टाउन में सिचुएटेड है, उसे बहुत अच्छे से बनाया गया है। अगर तुम पीछे का बिल्डिंग नोटिस करोगे तो बिल्डिंग ही अपने आप में इतनी भारी दिख रही है कि इसके सामने कोई भी क्रिमिनल कभी नहीं आना चाहेगा। वो देख के ही लग रहा है कि अगर तुम इसके सामने खड़े हुए और तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम उसी समय साफ कर दिए जाओगे। और इस चीज पे 4 चांद लगाने के लिए हमारे पास 2 एक्सिक्यूशनर्स भी हैं जो कि साइड बाय साइड खड़े हैं, जिनको अगर तुम एक्चुअल मांगा या एनिमे में देखोगे तो ये उतने डरावने नहीं लगते हैं। बट यहाँ पर जो लौंडे खड़े हैं उनको देखकर आप यही समझ जाओ कि ये तुम्हारे अंदर 2 तलवार घुसा के ही रहेंगे। लेकिन फिर भी हम घूम फिर कर वहीं पर आते हैं अपने असली बंदे पे जिसका नाम है गोल्डी रॉजर। जी हाँ, आप यहाँ पर अपने सामने गोल्ड रॉजर को देख रहे हो और यहाँ पर सब कुछ सही है। दे हैव द कॉस्ट्यूम राइट, दे हैव द लुक्स राइट, लेकिन जो वाइब हमें ये लाइव एक्शन वाले गोल्डी रॉजर दे रहा है वो एक्चुअली में ओरिजिनल मांगा वाले के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है। इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहली बात, इस बंदे का जो वॉइस है वो उतना भारी नहीं लग रहा है जो कि हमें एक्चुअल एनिमे, इंग्लिश डब एंड इवन जापानीज में भी देखने को मिलता है। इसकी वॉइस मुझे पर्सनली उतनी हार्ड नहीं लग रही है। प्लस देखने में ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ बैठ के बस लाइंस की डिलीवरी दे रहा है, जबकि अगर हम एनिमे की ही बात करें तो इतना क्लोजअप शॉट में उसने इस तरह से अपने फेस एक्सप्रेशन को दिखाया है कि देख के लग रहा है कि रॉजर यहीं पर अपना हाउशुकु आके रिलीज कर देगा और सबकी गांड फट जाएगी। जिस तरह से वो माथे अपने सिकोड़ के और आंखें बड़ी और जिस
तरह से बोल रहा है, वो लुक यहाँ पे उतना डिलीवर नहीं हो पाया है, जो कि थोड़ा सा लाइक क्लोजअप में कर सकते थे, बट आई अंडरस्टैंड कि रियल वर्ल्ड में वो सेम एक्सप्रेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर अगर हम रॉजर के लुक की ही बात करें तो रॉजर थोड़ा सा कम चौड़ा दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा कम हैवी दिख रहा है, उतना बल्कि नहीं दिख रहा जितना हमने एनिमे में देखा था। बट लेट अस बी रियलिस्टिक हियर, अगर ओडा सेंसेई इसको दोबारा बना रहे हैं तो इसको और रियलिस्टिक बना सकते हैं, क्योंकि अगर तुम सभी ने पूरा वन पीस देखा हुआ है, अगर तुम लोग कैचअप हो, तुम्हें पता होगा कि रॉजर की एक्चुअली में तबीयत खराब थी जब वो जेल में बंद था, और वो काफी समय तक जेल में बंद था। तो इतना हम मान सकते हैं कि उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो गई होगी, उसको बहुत ही डेडली बीमारी थी, मतलब वो 2 साल में ही लगभग मरने वाला था। तो ये चीज देख के बहुत लॉजिकल मुझे लग रहा है। अगर हम बात करें कि हमें एनिमे में क्यों नहीं देखने को मिला, तो शायद ओडा सेंसेई ने उतने पहले प्लान नहीं किया होगा कि रॉजर इस तरह से मरता है, या फिर इस वजह से उसने गिव अप किया। तो शायद ओडा सेंसेई यहाँ पर अपनी गलतियां भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई डू हैव टू से दे गॉट वन थिंग राइट, दैट इज गोल्डी रॉजर का जॉली रॉजर। जॉली रॉजर मतलब उसका जो लोगो होता है, जो पायरेट फ्लैग होता है, वो उन्होंने उसके कपड़े पे बहुत अच्छे से लगाया हुआ है। दैट मीन्स कि जब से रॉजर ने खुद को सरेंडर किया है तब से उसने कपड़े नहीं चेंज किए हैं, विच इज अनदर वे कि हमें उसका कपड़ा इतना ज्यादा बेकार देखने को मिल रहा है। लेकिन माइंड यू, जस्ट बिफोर द एक्सिक्यूशन एग्जैक्ट 6 से 7 सेकंड पे आप देखते हो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी को, जिसको आप कभी भी अपनी आंखों से भूल नहीं सकते। राइट साइड में आपके सामने खड़ा है मंकी डी फैमिली का दूसरा बंदा, जिसका नाम है मंकी डी ड्रैगन। ये प्रेजेंट में वो बंदा है ना जिससे इस समय जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर लोग टाउन में, जितने भी मरीन्स खड़े हैं, उन सब की ऐसे गांड फटती है। इन सब में से किसी की भी औकात नहीं है कि कोई इस बंदे को टच कर पाए, इतना पावरफुल है ये बंदा। बट अगर हम लेफ्ट साइड में नोटिस करें तो वहां पर हम एक बंदे को देख सकते हैं जो कि ब्लैक सूट में है। तो जहां तक मुझे लगता है ये बंदा साइफर पोल का मेंबर हो सकता है, क्योंकि वही लोग हैट वगैरह लगाते हैं। और अगर तुम सामने भी देखोगे तो एक और वैसा ही बंदा खड़ा है गन वगैरह लेके, तो ये मुझे जहां तक लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही मेंबर है। एंड देन कट टू द मेन सीन, हमें सबसे पहले समुद्र दिखाया जाता है, जो कि मुझे बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। इससे ज्यादा रियलिस्टिक मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। हमें बराटी भी दिखती है जहाँ पे इस समय लूफी उसी तरह बैठा हुआ है जैसा हमने टीजर में देखा था। एंड यहाँ पर लूफी को देख के लग रहा है दैट ही मींस बिजनेस। ये बंदा इस तरह से बैठा हुआ दैट ही इज रेडी टू टेक ए फाइट। ऐसा लग रहा है दैट एंटायर ऑफ द बराटी कैन काउंट ऑन लूफी। इस तरह से ये लुक बनाया गया है, और बराटी उतना ही सेक्सी लग रहा है जितनी शिद्दत से उसको बनाया गया है। अगर आपको नहीं पता तो बराटी पर ही सबसे ज्यादा शायद क्रू ने मेहनत की है, जितना हमने पहले के फुटेजेस में देखा हुआ है। हमें जोरो का लुक देखने को मिलता है जहाँ पे वो अपने तीनों स्वॉर्ड्स को देख रहा है, और ये सीन मुझे काफी हद तक अलोंग पार्क वाली लग रहा है, जहाँ पे वो अलोंग के सारे पायरेट्स को डिफीट करके, सारे फिशमैन को डिफीट करके वहां पर चुपचाप बैठ के चिल कर रहा होता है। जोरो यहाँ पर उतना ही खतरनाक लग रहा है जितना हमें उसको देखना है। बट नेक्स्ट अप एक्सिक्यूशन सीन में ही हमें देखने को मिलता है मंकी फैमिली का पहला मेंबर, दैट इज मंकी डी गार। जी हाँ, आपको गार में यहाँ पर देखने को मिलेगा, और मुझे पता है आपके घोड़े भगने वाले हैं तो उनको रोक के रखो। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बंदा गार पे कास्ट एक्चुअली में कंफर्म है कि यही बंदा गार पे एक्टिंग करने वाला है। एंड द सेकंड थिंग कि आप नोटिस कर सकते हो कि इसने केप वगैरह पहनी हुई है, तो हाई रैंकिंग मरीन ऑफिसर्स को ही ऐसे केप वगैरह दी जाती है। बट गार को यहाँ पे होना एक्चुअली में एक अलग स्टोरी सेट करता है, जब मरीन फोर्ड आर्क को एक्चुअली मेरे लाइव एक्शन में लेके आएंगे कि कैसे गार यहाँ पर उसके बाप के मरने पर भी था। एंड आई वोंट स्पॉइल यू एनीथिंग एल्स अगर आप पहली बार देखने जा रहे हो तो। लेकिन यहाँ पर दादाजी का प्रेजेंट होना एक और चीज सिग्निफाई करता है, क्योंकि गार्प उसका राइवल था, एंड ए राइवल शुड बी देयर जब उसका अगला राइवल हार रहा हो या फिर लाइक मर रहा हो, अकॉर्डिंग टू द होल राइवलरी थिंग। तो यहाँ पे वो चीज भी काफी अच्छा सेटअप बना रही है। ओरिजिनल एनिमे में ये बंदा नहीं एग्जिस्ट करता था, तो काफी सारे लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर है भी, और इसीलिए जब ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग बहुत ही ज्यादा वो हो गए थे, चौकन्ना हो गए थे कि ये बंदा कहाँ से अचानक से आ गया। फिर इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस होता है लूफी का सीन, जो कि बहुत सही लग रहा है देखने में कि वो पानी के बीच एक बोट में है। आई थिंक ये वही बोट है जो वो लेके भागा था अपने गाँव से, और इस समय उसके बोट पे एक सीगल बैठा हुआ है। सीगल अगर तुम लोग को नहीं याद हो तो ये न्यूज वाला ही है। तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये लूफी को कौन सा न्यूज लेके आया होगा। या तो मुझे पता है शायद इनका सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता है, तो कुछ क्लियर नहीं है, बट लेट्स सी कि क्या होगा। ये चीज मांगा में भी है, बट मांगा में भी नहीं रिवील किया गया था कि लूफी को क्या न्यूज मिली हुई है। नेक्स्ट जस्ट ओपनिंग सीन में हम देख सकते हैं कि लूफी उसी बैरल में जिसमें वो पहली बार मिला था, एंड ये बैरल इस समय अलविदा की शिप की तरफ जा रही है, और जहाँ पर अलविदा की शिप इस समय दूसरे पायरेट क्रू से फाइट कर रही है। ये फाइट सच में बहुत रियलिस्टिक लगेगा तुम्हें देखने में। तुम्हें शायद थोड़ा बहुत पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की भी याद आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो तुम गोला देखोगे ना, जो कैनन वाला है वो जा रहा है, तो उसके साथ ही मतलब कैमरा का एक्शन भी दिखाया गया है, विच इज रियली अ नाइस थिंग, जो कि एक पायरेट फाइट में होनी चाहिए। लोग रस्सियों से भी लटक कर जा रहे हैं, अलविदा भी उसी में है। एंड टू बी ऑनेस्ट अलविदा का सारा सही है, उसका शरीर भी सही है, उसका कॉस्ट्यूम भी सही है, बट जस्ट द कैरेक्टर मैचअप उतना
उतनी वो भयंकर मतलब उतनी वो खराब नहीं लग रही है जिस नजर से हम उसे देखे थे पहली बार। सो वो एक प्रॉब्लम है अलविदा के कास्ट में, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। यहाँ पर एक और काफी आप नोटिसेबल सा सीन देखोगे कि आसमान में एक रेड कलर का कुछ फट रहा है, जहाँ पर इस समय लूफी, नामी एंड जोरो एक छोटे से बोट में जा रहे हैं। इनके पास अभी भी गोइंग मैरी नहीं है, सो बेसिकली ये लोग अभी तक उसोप से नहीं मिले हैं एंड इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग उसोप के आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। ये वो जगह भी हो सकती है जहाँ पर जोरो बरोक वर्क्स के एक मेंबर से फाइट कर रहा है। आई थिंक उसका नाम मिस्टर 7 था, वो मैंने टीजर में बताया था और वो फाइट सीन एक्चुअली में इंक्लूडेड भी थी टीजर में। तो ये शायद वो वाला सीन हो सकता है जब ये लोग वहां पर अप्रोच कर रहे हो। लूफी का वो वाला सीन भी हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर वो ओरिजिनल जॉली रॉजर बनाता है एंड इट इज बेसिकली ये वाला टी शर्ट जो कि लूफी बना रहा है। बाय द वे, अगर तुम लोग को ये वाला टी शर्ट लेना तुम लोग जाके कॉमिक सेंस से ले सकते हो, मैंने भी वहीं से लिया। जस्ट 1 सेकंड। हाँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है इस वीडियो के लिए। अगले सीन में आप देखोगे जब नामी एक्चुअली में ग्रैंड लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक बोट सी में बिल्कुल पलट गई है तूफान में। जहाँ तक मेरा अंदाजा ये बोट एक्चुअली में जेफ का है, जब वो पायलट हुआ करता था और सांजी उसके बोट पे था, और तभी वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से सांजी और जेफ एक साथ डूब गए थे और जिसकी वजह से सांजी को एक्चुअली में फूड का महत्व समझ में आया था। तो ये वही वाला पूरा सीन हो सकता है। इसके बाद एक और जो काफी सही सीन था वो था मिहोक का स्वॉर्ड योरू। लेकिन योरू के अगर यहाँ लुक की बात करें तो लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। योरू का जो लुक है वो बहुत ज्यादा ऐसे खिलौने टाइप का, स्वॉर्ड टाइप का लग रहा है कि जाके आप कहीं से खरीद सकते हो। तो आई डोंट नो उन लोगों ने इसमें इतना ज्यादा मेहनत क्यों नहीं किया। इट इज स्टिल अ ट्रेलर, तो जहां तक मुझे लगता है कि जो हमारा एक्चुअल एपिसोड टर्न निकलेगा वो हो सकता है थोड़ा बेटर उसमें स्वॉर्ड दिखे, बट एज ऑफ नाउ दिस स्वॉर्ड डजंट लुक डरावना इनफ कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड यही है, उतना ज्यादा लग नहीं रहा है। हमें जोरो का एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पर जोरो इस समय कुएं में गिरा हुआ है, और ये कुएं वाला सीन तो वैसे एनिमे और मांगा में कहीं भी नहीं है। अगर होता तो पता चल ही जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया गया है जो कि मांगा में बिल्कुल भी नहीं था, और वो यही था कि मिस्टर 7 से जो बरोक बॉक्स वाले से फाइट हो रही है, और वो फाइट भी रात में ही हो रही थी। तो ये वही वाला सीन हो सकता है। और जब जोरो दिख ही रहा है तो जोरो के लुक की भी बात कर लेते हैं। जोरो ऑल्दो में वो वाला लुक दे रहा है जिसमें वो थोड़ा सा बैटमैन टाइप का दिखता है, बहुत ज्यादा सीरियस दिखता है, बट ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जोरो जस्ट लेट गो ऑफ दैट फीलिंग। वो काफी मजाकिया वे में एक्ट करता है। ये मच्छर की माँ की चूत, भाग जा भोसड़ी। तो वो वाले जोरो की अभी तक इसमें फीलिंग नहीं आ रही है, बट स्टिल हमें ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला जहाँ पे एक्चुअली में कॉमेडी चाहिए, तो हम एक्चुअल चीज को नहीं वेट कर सकते। फिलहाल इसका फेस देख के इतना ही लग रहा है। एंड देन हमें इस पूरे ट्रेलर के सबसे पहले डेविल फ्रूट एबिलिटी को दिखाई जाती है, जो कि है चॉप चॉप फ्रूट, यानी कि बगी का डेविल फ्रूट। बगी यहाँ पर उतना ही डरावना लग रहा है जितना एक विलेन को लगना चाहिए। एंड मतलब इस तरह से लग रहा है कि जब कोई बंदा पहली बार देखेगा बगी को तो सच में उसकी गांड फट जाएगी कि ये क्या बंदा है, ये कैसे काम कर रहा है, इसके ये हाथ पैर कैसे बाहर निकल के अटैक कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही वाला लुक दिया गया है बगी को, rather than वो वाला कैरेक्टर जिसे हम लोग बस मजाक में ही लेते हैं हमेशा, जिसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तो आई थिंक ये वाला बगी थोड़ा सा ऑडियंस के ऊपर वो वाला इम्पैक्ट सेट कर पाएगा। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दिया एनिमे का, कि बगी को उतनी हार्ड वॉइस दी गई है और एनिमे में उतनी हार्ड वॉइस है नहीं। हमें आपका फिर से वही वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो कैनन्स फायर कर रहे होते हैं, बट जस्ट कट करके वो दिखा दिया जाता है कि वो लूफी के ऊपर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। गार्प अभी लूफी से नहीं मिलता है इस बीच में। तो ये दो अलग अलग सीन्स हैं जिनको कंबाइन कर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बट देन कमिंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन द एंटायर लाइव एक्शन, वो है फिशमैन का फाइट करना ऑन दी बराटी। जी हाँ, यहाँ पर बराटी पे ही फिशमैन्स आ चुके हैं, जो कि हमने नहीं देखा था अंटिल दी आर्लोंग पार्क आर्क। तो अगर आपको एनिमे याद हो तो एनिमे में जोरो के दो दोस्त मिल जाते हैं, वो भी बाउंटी हंटर्स थे, और उनमें से ही एक बंदे को एक शार्क पकड़ के लेके आया था, जो कि उन्हें आगे बताता कि नामी ने इन लोग को बिट्रे कर दिया और वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो फिशमैन खुद ही बराटी पर आ चुके हैं, जो कि ओरिजिनल स्टोरी पे नहीं था। और ये सीन इतना ज्यादा चेंज है कि इवन आर्लोंग भी खुद बराटी में आ जाता है और वो लूफी को वहां से मार के भगा देता है। लेकिन अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि लूफी वर्सेस आर्लोंग पूरा का पूरा बराटी पे होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक मुझे लगता है आर्लोंग यहाँ पर आया हुआ है नामी को पकड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेलर में आगे देखोगे तो आगे आर्लोंग पार्क इंक्लूडेड है, और जहाँ पर सांजी एक बहुत ही भयंकर किक करता है एक फिशमैन को, जो कि जोरो के ऊपर अटैक करते हुए आ रहा है। अनलाइक द ओरिजिनल वन पीस जहाँ पे हमें कुछ ज्यादा ही क्लीन चीजें देखने को मिली थी, यहाँ पर हमें सच में ब्लड देखने को मिलेगा, जहाँ पर जोरो एक आदमी का पैर लिटरली स्वॉर्ड से काट दे रहा है। और यहीं पर अगर हम आर्लोंग के लुक की बात करें तो भाई माफ कर दो यार, आर्लोंग का लुक बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसा हम लोग देखना चाहते थे। एंड आई कैन मैं समझ सकता हूँ कि ये नहीं पॉसिबल है। जिस तरह से आर्लोंग एक्चुअली में दिखता है उस तरह से रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक इट विल बी लाइक एवेंजर्स या डीसी लेवल का वीएफएक्स करना पड़ेगा, एंड
दैट इज नॉट पॉसिबल और इट मे बी पॉसिबल बट फिर बजट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता। लेट अस जस्ट एज्यूम कि फिशमैन हमें कुछ ज्यादा ही अजीब अजीब तरह से दिखने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के जिस टाइप के फिशमैन तुम्हें देखने को मिलेंगे ना, वो तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ अभी से कि कैसे वो लोग बनाएंगे रियल वर्ल्ड। और यहीं पर अगर तुम इमेजिन करो जो हाथ-चान था वो ऑक्टोपस वाला, उसको कैसे बनाएंगे और उसकी भी जोरों से फाइट है, तो वो भी एक देखने वाला सीन है। फिर एक और काफी बड़ा चेंज है जिसके बारे में तुम लोगों से एक्चुअली में बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर नामी एक्चुअली में एपिसोड 1 से ही लूफी के साथ है, जहाँ मांगा में आई थिंक नामी चैप्टर 37 के आसपास आती है। मुझे एक्चुअली में चैप्टर नंबर नहीं याद है, बट वो जोरो के बाद में ही आती है। यहाँ पर वो जोरो से मिलने से पहले ही लूफी के साथ में है और ये वो वाला सीन आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो कि नामी यहीं पर है। तो आखिर इतना बड़ा चेंज आया कैसे? दिस चेंजेस द होल प्रोसेस। जिस तरह से लूफी की क्रू को हमने देखा था, तो हुआ क्या था, अगर तुम मांगा देखोगे तो वहाँ पर नामी तुम्हें चैप्टर 37 पे देखने को मिलेगी। अगर तुम एपिसोड देखोगे तो नामी तुम्हें वहाँ पर अलविदा पायरेट्स के शिप पर ही देखने को मिल जाएगी। तो उसी तरह से लाइव एक्शन में शायद ओडा सेंसेई ने ऐसा डिसाइड किया कि नामी को स्टार्टिंग से ही लूफी से मिलवा देते हैं। तो नामी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे लगता है, अलविदा के शिप पर ही लूफी से मिलेगी और फिर वहां से ये लोग साथ में भागेंगे। उसके बाद ये लोग आएंगे जोरो को रिक्रूट करने और फिर ये जो पूरा सीन आप देख रहे हो ये मॉर्गन का ही एरिया है जहाँ पर इनकी मरीन से फाइट होती है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है पूरे वन पीस की दुनिया में, जिसकी वजह से जोरो वो कैरेक्टर है जिसको आज हम जानते हैं, वो है जोरो का ओथ, जहाँ पे जोरो बोलता है कि मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनूंगा और मैं किसी से नहीं हारूंगा। ये वाला सीन हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि जोरो इस समय बेड पर लेटा हुआ है और यहीं पर वो ओथ ले रहा है। जबकि अगर हम ओरिजिनल एनिमे में देखें तो जोरो पूरी तरह से कटा फड़ा हुआ है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। वो जमीन पर लेटा हुआ है और रोते हुए। एनिमे के सीन में बहुत ज्यादा वेट है, बट वहीं पर अगर हम जोरो को देखेंगे लाइव एक्शन में आराम से तकिए वगैरह पे सोते हुए और उतना वो कटा वगैरह नहीं है, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस सीन का। बट लेट अस अज्यूम, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल हमें ओथ लेते हुए नहीं दिखा है जोरो, हमें बस ऐसा लग रहा है, तो शायद जो ओरिजिनल एपिसोड हम देखेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। दिस पॉसिबली जोरो आफ्टर रेस्टिंग ये चीज बता रहा है लूफी को। और जब ओथ की बात हो ही रही है तो नामी का भी यहाँ पर सीन है जहाँ पर लूफी अपना कैप उतार कर नामी के ऊपर रख देता है टू शो दैट ही इज गोइंग टू हेल्प हर इन एनी सिचुएशन। तो ये सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एंड आई होप ये सीन में भी और भी ज्यादा हमें थोड़ा सा देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे ये सीन उतना इमोशनल नहीं लग रहा है। यहाँ पर नामी अपने हाथों को चाकू से घोपती है, तो वो सब कुछ अभी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ट्रेलर थोड़ा सा इस मोमेंट पे मुझे डल लग रहा था। यहाँ पर आप देखो कि बेलमेयर की भी कब्रें यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पे बेलमेयर को एक्चुअली में दफनाया गया है। तो इसका मतलब नामी के आइलैंड पर जाने ही वाले हैं। इसके बाद हमें शैंक्स वाला सीन भी देखने को मिलता है, बट उस पर थोड़ी देर में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है जोरो वर्सेस मीहॉक। और हाँ, यहाँ पर भी जोरो हमें 3 स्वॉर्ड्स यूज करते हुए नहीं दिखाया है। एंटायर ट्रेलर में भी उसने कहीं पर भी तीनों स्वॉर्ड्स यूज नहीं किए हैं। सो आई एम क्यूरियस कि आखिर वो कैसे उसके मुंह में एक तलवार दे पाएंगे। बट खैर, अगर यहाँ पे बात करें जोरो वर्सेस मीहॉक की, तो मीहॉक वाला ये पूरा बैटल बराठी पे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड आई होप कि इस बार ये लोग तलवार वगैरह को थोड़ा ठीक से दिखाए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सीन। काफी बड़ा फाइट है जिसके लिए लोग अवेट कर रहे हैं। आई थिंक काफी सारे लोग शायद पहले यही सीन देख ले रेदर देन वॉचिंग द एपिसोड, मतलब पहले जाके बराठी वाला ही एपिसोड देख लेंगे लोग। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेलर में एक्शन सीन्स को दिखाया गया, आई थिंक एक्शन सीन्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं जो कि एनिमे में हुआ करता था। अब वापस से अगर शैंक्स के ऊपर आते हैं तो शैंक्स का हमें सबसे पहला सीन वही दिखता है जहाँ पे वो ऐसे करके गोली चला रहा है। बट एक्चुअली में मांगा में और एनिमे में उसने ऐसा कहीं पर किया नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किया हो तो बताना। और शायद ये वही वाला सीन है जिसके जस्ट बाद लकीरू उस बैंडिट के ऊपर गोली चला देता है। तो ये सीन भी बहुत ज्यादा चेंज्ड है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सीन, जहाँ पे शैंक्स एकदम खुले एरिया में होता है, बट यहाँ पर शैंक्स देख के लग रहा है कि किसी हट में मतलब खड़ा है इस समय। यहाँ पर अगर हम शैंक्स की बात करें तो शैंक्स का भी कैरेक्टर उतना ज्यादा डेडली नहीं लग रहा है। जिस तरह से हमने शैंक्स को देखा हुआ है वो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है देख के, और इवन उसका स्कार भी उतना ज्यादा मुझे बढ़िया नहीं लगा। आई थिंक ये बस मेरा शायद पर्सनल ओपिनियन है। तुम लोग कैसा लग रहा है शैंक्स, वो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। यहाँ पे शैंक्स के लुक में बेसिकली वो चीज मिसिंग है जो कि एनिमे में हम देखते हैं कि उसका जो थोड़ा सा लुक है ना, वो सीरियस और फनी दोनों का मिक्स दिखता है। तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लग रहा है ये वाला शैंक्स यहाँ पर। अब उस मॉन्स्टर वाले सीन की बात करें जो कि शैंक्स का हाथ खा गया था, तो अभी तक तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो शैंक्स का हाथ खाया कैसे आफ्टर ऑल दैट हाकी। बट लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि ये मॉन्स्टर बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। जिस तरह से ये मॉन्स्टर में टीजर में दिखा था उससे काफी ज्यादा बेटर यहाँ पर लग रहा है देख के। तो एक पल को ऐसा भी लग रहा है कि गॉड ऑफ वॉर वाला सांप तो नहीं आ गया। तो मुझे काफी सही लगा इसका VFX। और अगर इस सीन की बात करें जहाँ पर शैंक्स लूफी को बचाता है, तो आप देखोगे शैंक्स इस समय बोट में खड़ा है, जबकि ओरिजिनल एनिमे में वो मॉन्स्टर पहले बोट को ही तबाह कर देता है और उस गुंडे को भी खा जाता है जो कि लूफी को पकड़ कर लेके आया था समुद्र में। तो यहाँ पर ये सीन
सीन काफी हद तक चेंज है। शैंक्स शायद लूफी को बोट से ही बचाएगा और आई थिंक वो पानी में गिरेगा, यानी ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। आई रियली होप कि वो पानी में गिर जाए और वही वाला ओरिजिनल सीन हो, क्योंकि वो सीन बहुत सही था, वो बहुत इमोशनल सीन है, तो वो भी मुझे चाहिए इस वाले लाइव एक्शन में। सांजी की अगर हम बात करें तो सांजी के सारे सीन्स परफेक्ट ही लग रहे हैं मुझे मोस्टली, क्योंकि उसके सारे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल सही तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं। आप इस वाले सीन में देखोगे कि वो एक्चुअली में घूम कर ही एक फिशमैन को किक कर रहा है, और ये वाला सीन भी ऑरलोंग पार्क में ही है। लेकिन अगर ऑरलोंग पार्क की पूरी बात करें तो यार ऑरलोंग पार्क ऐसा लग रहा है किसी डिज्नीलैंड में आ गए, या फिर ऐसा लग रहा है किसी वाटर पार्क वगैरह में इसको बना दिया गया है, तो उतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। बट देखते हैं फाइट सीन्स कैसी होती हैं। मुझे जहाँ तक याद है वो पूल भी बहुत बड़ा था जो कि ओरिजिनल एनिमे में था, बट यहाँ पर बस ऐसा ही लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सा पार्क है, उसके अंदर ये सब लोग बैठे हुए हैं और फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हमें लूफी का गैटलिंग मूव देखने को मिलता है जो कि परफेक्ट, इससे बढ़िया नहीं बनाया जा सकता था इस कॉम्प्लिकेटेड सीन को। लूफी का गैटलिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी एनिमेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल हाथ उन्हें एक साथ दिखाने हैं और इस तरह से ही दिखाना है कि वो एक ही हाथ है, समझ रहे हो, मल्टीपल हाथ बट है एक ही हाथ। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट इन्होंने बहुत अच्छे से इस सीन को दिखाया है। मैंने इसको फ्रेम बाय फ्रेम स्लो मोशन में भी करके देखा और किसी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगेगा कि एक और एक्स्ट्रा हाथ कहीं से निकल कर आ रहा है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से एनिमेट किया गया है और मुझे बहुत सही लगा ये गैटलिंग मूव। आई होप इसका हिंदी डब में कोई अच्छा ही नाम ये लोग निकाल कर रखे। लेकिन ऑलॉन्ग जिस तरह से उड़ते हुए जा रहा है ऐसा लग रहा है देख के कि उसको किसी रस्सी में बांध दिया गया और बस ऐसे ही पीछे खींचा जा रहा है, तो वो चीज मैं नोटिस कर पाया। शैंक्स का वो हैट पास करने वाला सीन भी जहाँ पर वो लूफी को उसका स्ट्रॉ हैट दे देता है, ऐसे पहना देता है, तो वो वाला सीन भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है यार। पता नहीं क्यों मुझे देख के उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। आई रियली होप ये सीन चेंज हो ओरिजिनल वाले सीरीज में, क्योंकि यार इस सीन में पीछे और भी ज्यादा क्लियर कर देना चाहिए था, समुद्र दिखा देना चाहिए था, तो वो ज्यादा मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट वाला सीन लगता। और यहाँ पर लूफी ऐसे रोते हुए भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। खैर तुम लोग का क्या कहना है इसके बारे में तो मुझे कमेंट में बता देना। और वीएफएक्स की बात करें तो लूफी जिस तरह से अपना ये स्ट्रेच कर रहा है वो बहुत सही लगा मुझे देख के। वो बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा है, वो देख के लग ही रहा है कि बंदा हाँ रबड़ का ही बना हुआ है। और लूफी के दोनों लेग मूव्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिस तरह से वो अपने लेग्स को स्ट्रेच करके किक करता है और जिस तरह से अपने लेग को ऊपर उठा के ऑरलोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर लूफी के मूव्स और आई थिंक जोरो के मूव्स वगैरह पे खर्च हुआ होगा, ताकि अच्छी तरह से ये सीन्स दिखाए जा सके। क्योंकि अगर लूफी का मूव सेट ही सबको बचकाना लगेगा तो कोई वापस से देखने ही नहीं आएगा। डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो लूफी जब किंग ऑफ पायरेट्स बोलता है तो उतना ज्यादा सटीक नहीं लग रहा है, उतना भयंकर नहीं लग रहा है, बट इंग्लिश डब में भी लूफी का आवाज उतना कुछ बहुत खास नहीं है। इसके बाद हमें वन पीस का लोगो दिखाया जाता है एज यूजुअल, जो कि टीजर में था। एंड देन वी कम टू दी बाउंटी पोस्टर्स। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो तुम्हें 3 बाउंटी पोस्टर्स दिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। सबसे पहला है बेलेमी का, जिसे तुम जय आर्क पे मिलने वाले हो ग्रैंड लाइन में। सेकंड है फॉक्सी का और थर्ड है कैवेंडिश का। कैवेंडिश पूरा नाम नहीं दिख रहा, सिर्फ डिश दिख रहा है। एंड लास्ट में हमें कोबी भी देखने को मिलता है जो कि परफेक्ट है, कास्ट भी सही है, उसका लुक भी सही है और ऐसे ही कोबी को दिखना था। एंड इसी के साथ ट्रेलर खत्म। अगर मैं अपने पॉइंट की बात करूँ तो मुझे टीजर से बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइव एक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। बट कुछ चीजें हैं जैसे कि कास्ट और थोड़े से उनके लुक्स जो कि हो सकता हो इस चीज को थोड़ा सा मतलब वो वाला लुक ना दे पाए जो कि हमने एक्चुअली में एनिमे में देखा है। काफी सारे चेंजेस भी है जिसके लिए एडवांस में ओडा सेंसेई ने ऑलरेडी बोल रखा है कि कुछ चीजें वो चेंज कर रहे हैं, बट वो चेंजेस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो मैं उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम लोग को क्या लगता है ये कैसा होने वाला है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैंने तुम लोग को बता दी है इस ट्रेलर में जो भी मुझे देखने को मिला। अपने अपने थॉट्स पूरे कमेंट सेक्शन में घुसेड़ दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा भर जाए कमेंट सेक्शन उनसे, ताकि मैं उस पर एक और कमेंट रिव्यू बना पाऊँ। वैसे अगर तुम लोग को इसका लाइव रिएक्शन देखना तो लोग जाके तुम लोग टिंकू चैट पे देख सकते हो, और मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख जल्दी से इस पे करवा दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।